ग्रुप्स, जब हम ग्रुप बोल रहे हैं, फर्स्ट के लिए G1 और G2 के दो ग्रुप्स हैं, तो G1 अपनी जात और G2 ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को अपने अपने तो समझे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने लगे हैं और क्रॉस प्रोडक्ट से देखते हैं हमारे पास किस तरह का नया ग्रुप वजूद में आता है। जी अनीजा, काइंडली शेयर द स्क्रीन एंड रीड द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। जी सर। जी सर डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है। द रीडर इज वेल नीचे आ acquainted। जाए, नीचे आ जी जाए, सर। नीचे आ जाए let डेफिनेशन G पर। is equal to let capital G हाँ। is equal to G और G2 which is हम्म equal to G1 G2 ऑर्डर पेयर में है, such हम्म that G1 belongs to capital G1, G2 हम्म belongs to capital G2। हम्म अब जरा गौर करें, G1 कोमा G2 छोटे छोटे ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या आ रही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रही है। निजम इम्तियाज, आप ना जरा एक मिनट के लिए ना बोर्ड पर आइएगा, डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। आप यहाँ पे लिखें Z2 बराबर है 0 1 का सेट, यानी कि जो ग्रुप है, जी सर। और दूसरा आप लिखें उसका क्या कहते हैं, जो है नहीं हमारे पास Z2 को, हाँ ठीक है, दूसरा वो वाला लिख लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपको मैंने उसका क्या नाम लिखवाया हुआ है, उसको जी, उसको उसको आप इसको Z2 कहना है तो उसको आप लोग क्या कह दो, ये चलो V4 लिख लो, क्लेन 4 लिख लो, V4 लिख लो, जी सर। 1 A B और A। जी सर। अब देखो स्टूडेंट्स, पहली बात समझो, Z2 आपके पास है अंडर एडिशन मॉड्यूल 2 का ग्रुप, और V4 आपके पास है अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहला काम आपने क्या करना है, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ले अनिजम साहब, लें Z2 क्रॉस V4 बनाए, जी Z2 सर। क्रॉस V4। एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा 0 1 का पेयर, 0 1 पेयर, 0 B का पेयर, 0 AB का पेयर, 1 1 का पेयर, 1 A का पेयर, बाकी लोगों का। जी सर। 0 AB का फिर 1 के साथ। हाँ जी, फिर 1 के साथ 1 1 का पेयर, 1 A 1 का पेयर जी, 1 1 के बाद 1 A, 1 1 B B और फिर 1 AB। 1 AB। ठीक है, ये स्टेप आप सबको समझ में आ गया। हमने क्या किया है, सादा तौर पर Z2 क्रॉस क्लीन 4 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब गौर करें कि इन तमाम 8 के 8 ऑर्डर पेयर्स में x कोऑर्डिनेट पे Z2 के एलिमेंट हैं और y कोऑर्डिनेट के ऊपर हमारे पास क्लेन 4 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये बात हमने भी पढ़ी है कि आपके पास, और ये जो जवाब आया, ये एक नया ग्रुप बनेगा। देखो Z2 का ऑर्डर कितना आ रहा है, 2, क्लेन 4 का ऑर्डर कितना आ रहा है, 4। अब जो नेक्स्ट ग्रुप वजूद 8 आ रहा है, और यहाँ पे जो हमें एलिमेंट्स नजर आ रही हैं, तमाम के तमाम क्या आ रही हैं, ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, और इन ऑर्डर पेयर्स के एक्स एक्स कोऑर्डिनेट्स यानी कि पहले पहले एलिमेंट्स हमारे पास कौन से आ रही हैं, Z2 क्या आ रही हैं, और दूसरे दूसरे एलिमेंट्स हमारे पास किसके आ रही हैं, क्लैक। ये तो भी सेट है, ये ग्रुप बनना चाहिए। ग्रुप बनने के लिए ऑब्वियस बात है, हमें एक बाइनरी ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में किताब से इसके ऊपर डिफाइन किया जाने वाला बाइनरी में जी सर। जी सर। नेक्स्ट है व्हाट बेटर वे कुड देयर बी देन टू डिफाइन मल्टीप्लिकेशन ऑन G बाय G1, G2 हाँ, मल्टीप्लाई इसको बाय अंडरलाइन G1 कर डैश दें, 1। इसको अंडरलाइन कर दें, ये बाइनरी ऑपरेशन बताया जा रहा है।
गौर कीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन देखिएगा कि दो ऑर्डर पेयर्स को उठाने के बाद आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और वाई कोऑर्डिनेट को, यानी कि पॉइंट वाइज। ठीक है, आमतौर पे ऑर्डर पेयर्स की ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। आमतौर पे आप जानते हैं ऑर्डर पेयर्स की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ पर हम एक नया बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर हम एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीपल बात है। जवाब के अंदर आपके पास सामने एक मजीद ऑर्डर पेयर आ जाएगा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट का एलिमेंट जो उनसे होगा वो पहले ग्रुप का और वाई कोऑर्डिनेट का जो एलिमेंट होगा वो दूसरे ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं स्मॉल जी और स्मॉल जी डैश दोनों के दोनों पहले जी के एलिमेंट हैं और जी ग्रुप है तो दोनों के दोनों जोन से होंगे मल्टीप्लाई होकर क्लोज होने के नाते उसी ग्रुप के अंदर रहेंगे। तो पहली बात आपने क्या सीखनी है कि बाइनरी ऑपरेशन कैसा डिफाइन करना है कि हमने जब भी कोई दो ऑर्डर पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, एसोसिएट करना है, तो क्या मेथड है कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के से और वाई कोऑर्डिनेट ये काम करते हुए आपके पास अब ये बात जहन में बैठा लेनी है कि अगर आपको कह दिया जाए कि S3 क्रॉस Q8 है तो इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स के ऊपर S3 ग्रुप। ये बात आपने नहीं बोली कि कभी आप Q8 के एलिमेंट का सारा गलत हो जाएगा। अब अगली बात ये आ गई है कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या मैंने बताया कि आपने पॉइंट वाइज एक तो बात ये है कि Z2 क्रॉस Z4 हो तब भी दरमियान में अपने क्रॉस ही डालना, जमा नहीं डालना कि क्योंकि Z2 में एडिशन है Z4 में एडिशन है तो दरमियान में मैं जमा का निशान डाल दूं, तो ऐसा नहीं है। Z2 है Z4 है, अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के लफ्ज से ये बात कंफर्म है कि इन दोनों के दरमियान ज़रब का निशान आएगा सर्कल के साथ। आम ज़रब होती है ज़रब, और जब ज़रब के साथ ऊपर हम उसको एक सर्कल में बंद कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाती है डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाती है Z2 और Z4 की। अब मेथड ये आ गया, अगला जो क्वेश्चन ये आ गया कि G1 और G2 जो कि एक्स कोऑर्डिनेट के एलिमेंट्स हैं उनके लिए और वाई कोऑर्डिनेट पे जो एलिमेंट आ रहे हैं G2 के, उनके लिए हमने उनको कैसे करना है। तो याद रखना आपने एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर जो ग्रुप होगा उसके एलिमेंट तो आने हैं और आपने उन एलिमेंट्स को उसी ऑपरेशन के तहत जो उस ग्रुप का ऑपरेशन है उनके तहत उसको मैच करना है। जैसे हमने Z2 डिस्प्ले पर आइएगा, जैसे हमने Z2 क्रॉस क्लेन 4 बनाया है। Z2 क्रॉस क्लेन 4 में आप जानते हैं कि Z2 के अंदर ऑपरेशन कौन सा आ रहा है, एडिशन मॉड्यूलो 2, और क्लेन 4 में कौन सा आ रहा है, एडिशन मॉड्यूल उसमें आ रहा है मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब फर्ज कर ले मैं यहाँ से दो एलिमेंट उठाता हूँ, नीचे लिखिएगा एक एलिमेंट लिखिएगा 0,A का पेयर डॉट जी सर 1,B का पेयर। अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर 0 और जो 1 है ये Z2 के एलिमेंट है, लिखिएगा बराबर का निशान डालें, ऑर्डर पेयर स्टार्ट करें। जी सर। अब 0 और 1 को मैंने Z2 के तहत जोड़ना है तो लिख दिएगा 0 + 1 और प्लस को जरा थोड़ा सा टेढ़ा कर दें ताकि पता चले एडिशन मोड 2 वाला प्लस है। सर यहाँ पे नहीं होना, चलो उसको कोई सर्कल डाल दो, मोड 2 हाँ बोल्ड कर दो, ठीक है। 0 + 1 का कोमा, अब y कोऑर्डिनेट पर क्लेन 4 के ऑपरेशन को इस्तेमाल करना है आपने, a × b, a.b डाल दें, a.b डाल दें। अब हम इसको हल करने लगे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 0 + 1 का जो 1 नहीं आना है क्योंकि मॉड 2 में हम जानते हैं 0 1 को ऐड करें तो आंसर 1 नहीं रहता है। 1 कोमा और a और b का प्रोडक्ट क्लेन 4 में a b ही रहता है तो लिहाजा क्या आ जाएगा 1, ab 1, क्या आ जाएगा ab। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेशन के मैंने जब दो ऑर्डर पेयर्स को उठाया, इनको मैंने ज़रब दी तो जवाब आया वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक एलिमेंट आ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सा ये ग्रुप है, ये जो ऑपरेशन है ये क्लोज्ड हो गया। ऑपरेशन क्या हो गया,
क्लोज हो गए। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो क्या है कि आपने एक बात ये समझनी है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या इस्तेमाल करना है और दूसरा कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या बताया, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल करना है, पॉइंट वाइज इस्तेमाल करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से। एक बात, अब एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से किस तरह से जोड़ना है, तो इसको आपने जो G1 जो पहला ग्रुप है उसके ऑपरेशन के तहत जोड़ना है, और जो दूसरा वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर एलिमेंट्स है उनको दूसरे ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन के साथ जोड़ना है। जैसे फर्ज कर ले यहाँ पे हमने Z2 लिया और Z2 का ऑपरेशन अंडर एडिशन मोड 2 है, दूसरा ग्रुप हमने क्लेन 4 लिया, उसका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर जब मैंने Z2 क्रॉस V4 बनाया तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट में Z2 के और वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर V4 के एलिमेंट्स आएंगे, और Z2 के जो दो एलिमेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट से हम जब इनको लिखेंगे नया एलिमेंट बनाने के लिए, तो इनको हम एसोसिएट करेंगे Z2 के ऑपरेशन के जरिए, और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर एलिमेंट्स को हम एसोसिएट करेंगे क्लेन 4 के ऑपरेशन के जरिए। अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें, अगर मैं क्लेन 4 क्रॉस Z2 करता हूं तो फिर अब क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर क्लेन 4 के एलिमेंट्स आएंगे और Z2 के एलिमेंट्स कहां चले जाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स में चले जाएंगे। और अब क्लेन 4 के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर नेक्स्ट एलिमेंट जब हम निकालेंगे तो उनके दरमियान ऑपरेशन क्लेन 4 वाला लगेगा, और Z2 के लिए किसका लगेगा, Z2 का लगेगा। ठीक है, ये सबसे अहम बात है। इस बात में अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ ले, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम आगे नहीं चलना। शाबाश सर, ये मॉड्यूलो वाला जो काम किया ये प्लीज दोबारा बता दें, डिस्कनेक्ट हो। मैंने बताया है कि आपने एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर Z2 का बाइनरी ऑपरेशन लगाना है और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर क्लेन 4 का बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। बस इतनी सी बात मैंने बताई है कि आपने जब Z2 क्रॉस क्लेन 4 का नया एलिमेंट बनाना है या उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को आपने चेक करना है, तो क्या मेथड है कि जब आपने दो ऑर्डर पेयर्स को उठाया उनको आपस में कैसे ऑपरेट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ करना है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ करना है, और एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने ऑपरेशन पहले ग्रुप का लगाना है और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने ऑपरेशन दूसरे ग्रुप का लगाना है। ये काम किया हुआ है हमने इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है बात? सर ये ऑर्डर पेयर कोई भी ले सकते हैं हम? ऑर्डर पेयर हमने, हाँ, जैसे हम आमतौर पर ग्रुप के अंदर क्लोज की प्रॉपर्टी को चेक नहीं करते हैं, जी ठीक है ना, लेकिन ऑर्डर अगर आपने Z2 क्रॉस V4 लिया है तो आपने Z2 क्रॉस V4 के एलिमेंट आना है ना, दो एलिमेंट आएंगे तो उनको हम आपस में जरब देंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। ये तो नहीं हो सकता कि हम उसमें से V4 क्रॉस Z2 का एलिमेंट उठा लें, ठीक है ना। जो Z2 क्रॉस क्लेन 4 के एलिमेंट है हमने वही उठाने होंगे ना, ठीक है ना। जी सर, क्लियर है बात? हाँ शाबाश। अब ये अब हम इसको ग्रुप साबित करने लगे। एसोसिएटिव लॉ भी आप ऐसे ऑपरेट करेंगे। असल काम आपको जो मेन बात है ना बताने की स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब भी आपने दो ऑर्डर पेयर्स को आपस में मैच करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर अलग बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल होना है, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर अलग बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल होना है। एक्स वाले के ऊपर पहले ग्रुप वाला इस्तेमाल होना है, वाई वाले के ऊपर दूसरे ग्रुप का इस्तेमाल होना है। फर्ज करने सर ये बाइनरी ऑपरेशंस गिवन होंगे या खुद से हमें आइडिया लगाना पड़ेगा? ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं, बाइनरी ऑपरेशन एक तो बाइनरी ऑपरेशन आपको बता दिया ना कि डायरेक्ट प्रोडक्ट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिके पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ये है जनरल नाम किसका, बाइनरी ऑपरेशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के लिए। अंडर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन पॉइंट वाइज मल्टी। आमतौर पे आप जानते हैं ऑर्डर पेयर्स को हम आमतौर पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाली मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पे हमने वो नहीं करनी। पहली तो बात ये समझ लें, यहाँ पे हमने कौन सी मल्टीप्लिकेशन करनी है, पॉइंट वाइज करनी है। जैसे निजाम इम्तियाज जरा लिखिएगा, एक ऑर्डर पे दो ऑर्डर पे लिखिएगा, जरा लिखिएगा आप, जरा पहला ऑर्डर पे लिखिएगा A, B जी सर, डॉट C, D का पेयर जी सर, बराबर है। जी सर, ऑर्डर पेयर शुरू करें। जी सर, AC, जी सर, BD जी पेयर सर, बंद कर दें। जी सर। अब देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई किया है। A को C से करना है यानी कि X को X कोऑर्डिनेट से, और B को D से करना है यानी कि Y को
वाई कोऑर्डिनेट से। अब आगे कोमा डाल के लिख दें आगे लिख दें A, C बिलोंग्स टू G1 जी सर। और B, D बिलोंग्स टू G2। जी सर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब बात ये आ गई है कि ए सी को हमने आपस में कैसे ऑपरेट करना है। ए और सी को हमने आपस में G1 के ऑपरेशन के जरिए नहीं करना है, और G1 का ऑपरेशन तो हम ऑलरेडी जानते होंगे। जाहिर बात है अगर आपको दे दिए S3 क्रॉस Q8 तो S3 का तो ऑपरेशन आपके पास मालूम है और Q8 का ऑपरेशन आपके पास क्या है, मालूम है। अगर इन केस आपको कोई दो अननोन ग्रुप्स दे दिए जाएं तो उनके आपको बाइनरी ऑपरेशंस बताए जाएंगे, उनके बाइनरी ऑपरेशंस आपको बताए जाएंगे। तो आपने क्या करना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर पहले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन लगाना होगा और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने दूसरे ग्रुप का क्या लगाना होगा, बाइनरी ऑपरेशन लगाना होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी है कि क्लोज कैसे करना चीजों को। यस सर। शाबाश। मतलब है कि अगर मैं फर्ज कर लें अगर मैंने Z3 क्रॉस Q8 बनाना है, Z3 क्रॉस Q8 बनाना है, तो मुझे पता है Z3 ग्रुप पे अंडर एडिशन मोड 3 और Q8 ग्रुप पे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो Z3 के अंदर 3 एलिमेंट हैं, Q8 के अंदर 8 एलिमेंट है, तो Z3 क्रॉस Q8 के अंदर कुल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 24 एलिमेंट आ जाएंगे। अब ये 24 एलिमेंट जोन से ग्रुप बनाएंगे। अब वो ग्रुप कैसे बनाएंगे, यानी कि हमने जिस तरह से आप मेरी बात सुने ना, जैसे हम लिखते हैं D4 के एलिमेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 A स्क्वायर A क्यूब B A B A स्क्वायर B A क्यूब B। हम वहां पे कोई कैलकुलस टेबल बना के साबित नहीं करने बैठते कि ये किस तरह कौन कौन से किसके बराबर है, वो तो जरूरत के मुताबिक हम करते हैं। का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो लाजमी, यानी कि उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो लाजमी तौर पे ग्रुप बनाएगा अंडर पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। वो मैंने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आप इस तरह से ना कुछ ग्रुप्स को लेके तो उनको आप हल करें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक ऑर्डर पेयर आएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर पहले ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी। जानते हैं Z2 क्रॉस क्लेन 4 के अंदर Z2 की आइडेंटिटी कौन होती है, 0, और क्लेन 4 की कौन सी होती है, 1। तो जो 0-1 का पेयर होगा वो इसके लिए किसका रोल प्ले करेगा, एडिटिव। और इनवर्स के मुतालिक भी बताया हुआ है। अब हम एक बार आइएगा और इस पहले को रीड आउट कीजिएगा प्लीज, और अंडरलाइन करते जाइएगा जहां जहां पे इनके फॉर्मूले आते जा रहे हैं। So next that G forms a group under this as its composition should not be a difficult task for the reader. हाँ, वो कहते हैं इसको ग्रुप बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए जी। even E2 order pair of even E2। हाँ, ये आइडेंटिटी इसको ना हाँ वो कर दें, आप अंडरलाइन कर दें कि E1 E2 को गौर करें कि पेयर बनेगा, आइडेंटिटी के मुतालिक बता रहा है। हाँ जी पढ़िए। Where E1 E2 are identities of G1 and G2 respectively। हाँ जी, यही बात मैंने आपको बताई है कि जो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो ग्रुप आएगा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, ऑर्डर पेयर होगा, और उस ऑर्डर पेयर के एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर पहले ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी और दूसरे ग्रुप के और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर दूसरे ग्रुप की। बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है स्टूडेंट्स, यू विल इंशाल्लाह एंजॉय दिस इफ यू लर्न दिस केयरफुली, you people will enjoy and आहो। हाँ जी, E1, E2 तो उधर E1 आएगा, E1 से मुराद पहले ग्रुप की आइडेंटिटी आएगी और E2 से मुराद दूसरे। आप इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई एक एलिमेंट ले लेना जरा जमता जी, आप एक चलिए पहले पढ़ लें, दोनों काम इकट्ठे करते हैं। आगे इनवर्स को बताएं हमें जरा। G1 G2 order pair G1 G2 whole inverse is equal to G1 inverse। हाँ, ये अब इनवर्स को बताने लगा। हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर पहले एलिमेंट का इनवर्स जो उसके
y कोऑर्डिनेट के ऊपर a का इनवर्स, 1 इनवर्स कोमा a इनवर्स। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर लिखें। अब देखिएगा 1 का इनवर्स Z2 में क्या है हमारे पास, 1 है। 1 का इनवर्स Z2 और a का इनवर्स क्लेन 4 में कौन है, a है। तो 1 का इनवर्स कोमा a का इनवर्स, इसके ऑर्डर पेयर का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 कोमा a। क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 कोमा a आ जाएगा। अब मैंने चेक करना है क्या वाकई ये मैंने किसका इनवर्स निकाला है। बेसिकली तो क्या पता चल रहा है कि 1 कोमा a होल का इनवर्स, यानी कि ये जो कि Z2 क्रॉस क्लेन 4 का एलिमेंट है 1 कोमा a, इसका जब मैंने इनवर्स कैलकुलेट किया तो क्या जवाब आ गया, सेल्फ इनवर्स जवाब आ गया 1 कोमा a। चेक करते हैं कि वाकई का मैंने ठीक इस ग्रुप की डंटी आनी चाहिए। अनिजम चाहे नीचे लिखेगा 1 कोमा a डॉट 1 कोमा a। चेक करते हैं कि इसके मल्टीप्लिकेशन से डंटी आती है कि नहीं आती। 1 कोमा a डॉट 1 कोमा a बराबर है, जी सर। ऑर्डर पे शुरू करें। एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर आ जाएगा 1 + 1 कोमा जी सर, a डॉट a y कोऑर्डिनेट के ऊपर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स 1 + 1 अंडर एडिशन मोड 2 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, हम जानते हैं। और a स्क्वायर की कीमत क्लेन 4 में कितनी है, 1 है। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या आ जाएगा पेयर का, 0,1 का पेयर। क्या आ जाएगा, 0,1 का पेयर। और हम जानते हैं कि जो 0,1 का पेयर है वो Z है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा काम ठीक है। 1a का जो इनवर्स है वो 1a ही है, यानी कि वो सेल्फ इनवर्स है, यानी कि वो क्या है मेरे पास, सेल्फ इनवर्स है। हाँ जी बताएं, आपको ये बातें समझ में आई हैं कि नहीं आई, शाबाश जल्दी से बताएं। जी सर, समझ आ गई है। समझ आ गई है, लेकिन इससे पहले हम लोग जो जी। दो ऑर्डर पेयर को प्रोडक्ट करवाने का तरीका पढ़ते आए हैं, तो फिर उसका क्या करेंगे। कौन सा तरीका, सर जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया वो जाता है तो पहले। और चीज है ना, वो तो यही तो मैं कह रहा हूँ, इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना आपने। हमको इसको हमने पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई, ये ऑर्डर्ड पेयर वो वाले ऑर्डर, वो ये यही बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे बार बार कर रहा हूँ। आपने इस बाइनरी ऑपरेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं कर लेना, किसी सूरत में नहीं कर लेना, ठीक है ना। हम यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दो ग्रुप्स के दरमियान में कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम आम तरीके से लेते हैं, ठीक है। और वो जो प्रोडक्ट है वो किस ऑपरेशन के तहत ग्रुप बनाती है, वो ऑपरेशन आपके पास कौन से है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर पेयर्स, जैसे जिसको हम जक्सटापोजिशन में बोलते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को आपने एक्स कोऑर्डिनेट से और वाई कोऑर्डिनेट को आपने वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। और जब मैं मल्टीप्लाई करने का लफ्ज बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर मौजूद एलिमेंट्स के लिए आपने पहले ग्रुप का, और वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मौजूद एलिमेंट्स के लिए आपने दूसरे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन जोन सा वो क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और डंटी के मुतालिक भी मैंने आपको बताया कि पहले ऑर्डर पेयर की पहली प्लेस पर ये जो एक्स कोऑर्डिनेट बनता है उसके ऊपर डंटी किसकी आएगी, पहले ग्रुप की आएगी, और दूसरे ग्रुप पे किसकी आएगी, दूसरे साइड पे किसकी आएगी, दूसरे ग्रुप की आएगी। और इनवर्स मैंने आपके सामने निकाल के दिखाया आपको। जी क्लियर हुई है बात। जी ठीक है सर। शाबाश सर एक और बात, अगर जी। ये हम फार्मूलाज जो पढ़ रहे हैं इनवर्स के हाँ, लिए और हाँ, आइडेंटिटी के लिए, तो जितने भी हाँ, ग्रुप्स हैं उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम यही फार्मूला बिल्कुल यही करेंगे, चेंज हो सकता नहीं यही रहना, फॉर्मूला यही रहना है, फॉर्मूला यही, फॉर्मूले को नहीं छेड़ना आपने। यानी कि आपने अगर जी ए सर, बी ठीक है। होल का इनवर्स निकालना है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर पहले एलिमेंट का इनवर्स उसके ग्रुप में देखना है आपने, और वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर आपने दूसरे एलिमेंट का इनवर्स उसके ग्रुप में देखना है। ठीक है, क्लियर। ठीक है सर। जी सर। अच्छा अब आप लोगों ने एक नीचे एक बात और आ रही है कि अगर हमारे पास यहाँ से अगली बात ऑर्डर की तो बात क्लियर हो गई है। ऑर्डर से मुराद क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने एलिमेंट पहले ग्रुप में हैं, जितने एलिमेंट दूसरे ग्रुप में हैं, जैसे हम आम
पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, उनमें कुल जो एलिमेंट आते हैं वो उस ग्रुप का क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब जो ही ये आपके लिए ग्रुप बन गया, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुननी है, जो ही Z2 क्रॉस क्लीन 4 या G1 क्रॉस G2 को मैंने ग्रुप मान लिया, तो ग्रुप थ्योरी की सारी शरीयत यहाँ पर अप्लाई हो जानी है, सारी की सारी शरीयत यहाँ पर क्या हो जानी है, अप्लाई। मतलब यहाँ पर आप फाइनाइट इनफाइनाइट की बात करोगे, ऑर्डर पेयर की, बिलियन नॉन बिलियन की, साइक्लिक नॉन साइक्लिक की, एलिमेंट के ऑर्डर की सारी गुफ्तगू करेंगे हम, सारी की सारी गुफ्तगू यहाँ पे हमारे लिए करनी लाजमी हो गई है। अब पहली तो बात हम ये जान लेंगे, ऑर्डर की तो बात हमने कर ली कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या आ जाएगा हमारे पास। अगर G1 के अंदर M एलिमेंट है, G2 के अंदर N एलिमेंट है, तो G1 की डिजिट से जो डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे तो अंदर एलिमेंट कितने आ जाएंगे, MN आ जाएंगे। अगर एक इनफाइनाइट ग्रुप ले लें, फर्ज कर ले मैंने Z क्रॉस V2 लिया, Z क्रॉस Z2 लिया, मिसाल दे रहा हूं मैं। अब Z क्या है, इनफाइनाइट है, Z2 क्या फाइनाइट है, तो Z क्रॉस Z2 की जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगी, बताओ वो फाइनाइट ग्रुप बनेगा कि इनफाइनाइट बनेगा? इनफाइनाइट। शाबाश, वो कौन सा बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक होगी ना बात, क्लियर होगी बात? अच्छा, अब देखते हैं अबेलियन और नॉन अबेलियन। ठीक है, अगर आपके पास ये जो अच्छा निज़म था, नीचे पढ़े थे, इनको हम डायरेक्ट फैक्टर्स बोलते हैं। जब डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाती है ना, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनने में जो ग्रुप इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनको हम डायरेक्ट फैक्टर्स का नाम देते हैं। जैसे Z2 क्रॉस क्लीन 4 का जो ग्रुप है जिसके 8 एलिमेंट हैं, उनमें Z2 को और क्लीन 4 को इनफरादी तौर पर मैं क्या नाम दूंगा, डायरेक्ट फैक्टर्स का नाम दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से जब आपके फंक्शन डिफाइन करते हैं A से B पर, और जब फंक्शन बन जाता है तो A को मैं A नहीं बोलता, A को मैं फंक्शन के हवाले से उसकी डोमेन बोलता हूँ, और B को फंक्शन के हवाले से मैं उसकी कोड डोमेन बोलता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जब भी Z2 क्रॉस क्लीन 4 की डायरेक्ट प्रोडक्ट को आपने ग्रुप मान लिया, तो अब ग्रुप मानने के बाद Z2 को मैंने अब इनफरादी तौर पे Z2 नहीं बोलना, क्लीन 4 को मैंने इनफरादी तौर पे क्लीन 4 नहीं बोलना, बल्कि इनको मैंने उस पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या बोलना है कि ये उसके क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? उनको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट फैक्टर्स बोलेंगे। अब अगर दोनों के दोनों डायरेक्ट फैक्टर्स अबेलियन हो जाएं, तो आपका रिजल्टिंग जो ग्रुप होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट से जो ग्रुप हासिल होगा, वो लाजमी तौर पे अबेलियन होगा। बस ये बात ध्यान में रख लो। अगर दोनों के दोनों ग्रुप हमारे पास अबेलियन होंगे, यानी कि फर्ज कर ले मैंने Z2 क्रॉस Z3 लिया, Z2 अपनी जात में अबेलियन है, Z3 अपनी जात में अबेलियन है, तो अल्टीमेटली इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी अबेलियन होगा। और अगर इनमें से कोई एक नॉन अबेलियन हो जाए या दोनों नॉन अबेलियन हो जाएं, तो उस सूरत में हमारे पास नॉन अबेलियन ग्रुप आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं Z2 क्रॉस Q8 करता हूँ, Z2 अबेलियन है, Q8 नॉन अबेलियन है, तो Z2 क्रॉस Q8 से हासिल होने वाला जो ग्रुप होगा वो नॉन अबेलियन होगा। ठीक है, अगर मैं फर्ज कर लें S3 क्रॉस Q8 करता हूँ, S3 नॉन अबेलियन, Q8 नॉन अबेलियन, हासिल होने वाला ग्रुप नॉन अबेलियन होगा। ये नहीं कहना ना कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता तो शायद ये भी पॉजिटिव हो जाए, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वापस आ जाता है, नहीं। ये इन चार केसेस में, यानी कि अबेलियन जरब अबेलियन, अबेलियन जरब नॉन अबेलियन, नॉन, चारों केसेस में सिर्फ एक केस है जहां पर अबेलियन ग्रुप आएगा, बाकी तीनों मुकामात के ऊपर डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें नॉन अबेलियन ग्रुप देगी। यानी कि अगर अबेलियन ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट अब अबेलियन ग्रुप से करेंगे तो जवाब अबेलियन ग्रुप आएगा। इसके अलावा आप कोई फॉर्मेशन बना लो, जैसे Z2 क्रॉस Q8 बना लो, तब भी नॉन अबेलियन, Q8 क्रॉस Z2 बना लो, तब भी नॉन अबेलियन, S3 क्रॉस Q8 बना लो, तब भी नॉन अबेलियन। सिर्फ एक मुकाम आने वाला है Z2 क्रॉस Z4, Z2 क्रॉस Z6, Z2 क्रॉस कोई अबेलियन ग्रुप, तो वो हमारे पास क्या आएगा, अबेलियन ग्रुप आएगा। ऐसे इनफाइनाइट अबेलियन के लिए बात भी है। अगर आप Z2 क्रॉस Z करते हो, Z2 अबेलियन है, Z अबेलियन है, हासिल होने वाला इनफाइनाइट ग्रुप अबेलियन होगा। अगर आप Z का प्रोडक्ट लेते हो S3 से, Z अबेलियन, S3 नॉन अबेलियन, हासिल होने वाला इनफाइनाइट ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉन अबेलियन हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? जी सर। जी सर, आ रही है। हाँ बिल्कुल वही तरीका। आपने बस किस बात पे फोकस करना है
कि जो हमारे पास अज्जा हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाने वाले, वो अपनी जात में किस नोयत के ग्रुप्स हैं। अगर वो अबीलियन है दोनों, तो हासिल होने वाले ग्रुप अबीलियन। अदरवाइज तीनों केसेस के अंदर नॉन अबीलियन, चाहे आप फॉर्मेशन जो मर्जी बना लो, यानी कि Z2 क्रॉस Q8 बना लो या Q8 क्रॉस Z2 बना लो, दोनों सूरतों में आने वाले जो ग्रुप होने वो क्या होने हैं, नॉन अबीलियन होने हैं। और चौथी शक्ल तो क्लियर है कि अगर नॉन अबीलियन का क्रॉस प्रोडक्ट नॉन अबीलियन से लेंगे तो जवाब हमारे पास क्या आने, नॉन अबीलियन आने। क्लियर? यस सर। शाबाश। अब हम इसकी तो वहां से नोटेशन वगैरह वहां से पढ़ लेते हैं। अनीज़ इम्तियाज वापस उसी पैर पर आइए जहाँ पे आप आइडेंटिटी और इनवर्स की बात कर रही थी अपनी बुक में। जी सर, वी कॉल G is equal to G1 cross G2 direct product और external direct product of हाँ, G1 ये G2। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल का लफ्ज क्यों लगाया कि अगर आप कोई से दो आर्बिट्रेरी ग्रुप लेकर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट से ग्रुप बनाएंगे तो वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाती है, या अकेली डायरेक्ट प्रोडक्ट। दो तरह के हम प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे इस हवाले से, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जब हम आमतौर पर डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये दरअसल एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होती है कि जिसमें आप कोई से भी दो ग्रुप्स लेके उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट करवा के एक नया ग्रुप जो है वो आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा Z2 क्रॉस क्लेन 4, ये जो जवाब आया इसको बेशक मैं G का नाम दे दूं तो ये जो होगा ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी Z2 की और क्लेन 4 की। यही बात हम नीचे पढ़ने लगे हैं। जी अनीजा पढ़िए। Next again, if G1 G2 are abelian, then so would be G1 cross G2। ये बात मैंने आपको बता दी है कि प्रोडक्ट और डायरेक्ट प्रोडक्ट या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू अबीलियन ग्रुप्स इज ऑलवेज अबीलियन, अदरवाइज नॉन अबीलियन। अदरवाइज का मतलब क्या है कि अगर G1 और G2 दोनों अबीलियन हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट अबीलियन आनी है। अगर इनमें से कोई एक या दोनों नॉन अबीलियन हो जाते हैं तो ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, नॉन अबीलियन हो जाएगा। जी चलें। In a similar way, we can define external direct product G1 cross G2 up to on Gn of arbitrary groups। अब ये उसी बात को ना जनरलाइज कर रहा है कि अगर जैसे मैंने कल आपको बताया था, अब ये उसी बात को जनरलाइज कर रहा है कि आप इसको 3 के लिए करोगे तो ट्रिपलेट्स आ जाएगा। ट्रिपलेट को फर्ज करो G1 G3 करते हो तो क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। अब ट्रिपलेट में एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर सारे के सारे G1 के एलिमेंट आएंगे, y कोऑर्डिनेट के ऊपर G2 के आएंगे और z कोऑर्डिनेट पर G3 के आएंगे। यानी कि x कोऑर्डिनेट के ऊपर आने वाले G1 के एलिमेंट्स के लिए हम G1 का ऑपरेशन, y पर आने वाले एलिमेंट्स के लिए G2 का ऑपरेशन और z कोऑर्डिनेट्स पर आने वाले एलिमेंट्स के लिए हम G3 का बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। सॉरी सर, एक्चुअली 3 बजे हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है।